आइए जानते हैं भगवान शिव के बारे में फैलाई गई ऐसी 15 झूठी बातें जिसे अधिकांश 99% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे सच मानते हैं। तो आइए जानते हैं पहले नंबर पर क्या आता है। शिव भगवान हमेशा नशे में रहते हैं। तो भगवान शिव को भांग और गांजे का सेवन करते हुए दिखाया जाना उनके बारे में एक सामान्य मिथक है। यह मिथक विशेष रूप से शिवरात्रि के त्योहार के दौरान अधिक प्रचलित होता है। वास्तव में शिव का नशा सांकेतिक है और यह उनके ध्यान और समाधि का प्रतीक है, न कि वास्तविक नशा। शिव का नशा उनके दिव्य चिंतन और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उनके ध्यान में लीन होने का अर्थ है उनके आत्मा की गहराई में डूब जाना, जहां वे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एकाकार होते हैं। भांग और गांजे का उपयोग भी एक सांकेतिकता के तहत आता है, न कि नशे के रूप में। शिव केवल संहार के देवता है। शिव को केवल विनाश के देवता के रूप में देखना गलत है। वास्तव में वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है और निर्माण, संरक्षण और विनाश तीनों की ही भूमिका निभाते हैं। शिव संहारक, लेकिन उनका संहार सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। वे जीवन के चक्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब पुरानी चीजें समाप्त होती है तभी नई चीजें जन्म लेती है। इसलिए शिव का संहार विनाश के रूप में नहीं बल्कि पुनर्जन्म और नवीनीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा है, शिव भगवान हमेशा क्रोधित रहते हैं। शिव का रौद्र रूप उनकी ताकत और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वे हमेशा क्रोधित नहीं रहते। वे शांति, ध्यान और करुणा के देवता भी हैं। उनके क्रोध का अर्थ केवल विनाश नहीं है बल्कि अन्याय और अधर्म का अंत करना भी है। शिव का क्रोध संतुलन स्थापित करने के लिए है, न कि अकारण विध्वंस के लिए। वे ध्यानमग्न योगी हैं जो असीम शांति में रहते हैं और केवल तभी क्रोधित होते हैं जब अत्याचार और अधर्म की सीमा पार हो जाती है। चौथा, शिवलिंग का अर्थ केवल पुरुष जननांग है। शिवलिंग को केवल जनांग के रूप में देखना अज्ञानता है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा और शिव की अनंतता का प्रतीक है। लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है और शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह सृजन और प्रलय दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग में लिंग और योनि दोनों का समावेश होता है, जो सृजनात्मक शक्ति और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। यह सृजन की अनंतता और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो शिव की असीमित शक्ति को दर्शाता है। पांचवा, शिव भगवान का परिवार असामान्य है। शिव का परिवार सामान्य मानवीय परिवारों जैसा नहीं है, लेकिन यह असामान्य नहीं है। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय सभी दिव्य गुणों के प्रतीक हैं। पार्वती शक्ति का प्रतीक है, गणेश बुद्धि और समृद्धि का, और कार्तिकेय युद्ध और विजय का। उनका परिवार आदर्श पारिवारिक जीवन का प्रतीक है, जिसमें प्रेम, समझ और समर्थन का महत्व है। शिव परिवार के विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं और गुणों का संतुलन है, जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। छठवां, शिव को केवल तपस्वी और सन्यासियों के देवता माने जाते हैं। शिव को केवल तपस्वी और सन्यासियों का देवता मानना एक सीमित दृष्टिकोण है। वे गृहस्थ जीवन के भी आदर्श हैं और पारिवारिक जीवन के संरक्षण करता हैं। वे ध्यान और तपस्या के प्रतीक हैं, लेकिन वे पारिवारिक जीवन में संतुलन और सौहार्द बनाए रखने का भी प्रतीक है। शिव का जीवन हमें सिखाता है कि ध्यान और तपस्या के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सातवां, शिव को केवल डराने वाले देवता के रूप में चित्रित करना। शिव को केवल भयावह रूप में देखना अधिक उनकी आध्यात्मिकता और सौम्य रूपों को अनदेखा करना है। वे करुणा, प्रेम और दया के भी प्रतीक हैं। शिव का रौद्र रूप उनकी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनका शांत और ध्यानमग्न रूप उनकी करुणा और दया का प्रतीक है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु हैं और अपने भक्तों को सुरक्षा और शांति प्रदान करते हैं। शिव का व्यक्तित्व बहुआयामी है, जिससे शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन है।
शिव केवल तांत्रिक पूजा के देवता माने जाते हैं। आइए जानते हैं, शिव को केवल तंत्र और तांत्रिक पूजा के देवता मानना गलत है। वे वैदिक, पौराणिक और भक्ति मार्गी पूजा के भी प्रधान होते हैं। तांत्रिक पूजा में शिव की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वैदिक और पौराणिक पूजा में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। शिव की पूजा का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और आंतरिक शक्ति की ओर अग्रसर होना है। उनकी पूजा में विभिन्न प्रकार की विधियां और अनुष्ठान शामिल है, जो भक्तों को विभिन्न मार्गों पर चलते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। 9वां, शिव भगवान के तीसरे नेत्र से केवल विनाश होता है। शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ केवल विनाश नहीं है, यह उनकी अंतर्दृष्टि और अद्वितीय ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र उनकी अद्वितीय दृष्टि और सत्य को देखने की क्षमता का प्रतीक है। यह नेत्र उनके ज्ञान और वैदिक विवेक का प्रतीक है, जो उन्हें सत्य और असत्य के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। शिव का तीसरा नेत्र हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षरता की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 10वां, शिव केवल पर्वतों में रहते हैं। शिव को केवल कैलाश पर्वत पर स्थित मानना उनकी सर्वव्यापकता को सीमित करना है। वे हर जगह और सभी प्राणियों में निवास करते हैं। शिव का निवास केवल कैलाश पर्वत पर सीमित नहीं है, वे ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हैं। उनका अस्तित्व हर प्राणी में और हर जगह है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा और जीवन की शक्ति का प्रतीक है, जो हर जगह और हर समय उपस्थित रहते हैं। 11वां, शिव केवल आदिवासी और ग्रामीण लोगों के देवता है। शिव को केवल आदिवासी और ग्रामीण लोगों का देवता मानना उनकी लोकप्रियता और सार्वभौमिकता को अनदेखा करता है। वे सभी वर्गों, समुदायों और सभी लोगों के लिए पूजनीय माने जाते हैं। शिव का पूजन केवल ग्रामीण या आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी और आधुनिक समाज में भी उनकी पूजा की जाती है। वह सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों द्वारा पूजनीय है। उनका पूजा विभिन्न प्रकार की विधियों और अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है, जो उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। 12वां, शिव और शक्ति का संबंध केवल उग्रता का है। शिव और शक्ति का संबंध केवल उग्रता और विनाश का नहीं है, यह सृजन, संरक्षण और संतुलन का भी प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन सृजन की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। उनकी संयुक्त ऊर्जा सृष्टि के सभी पहलुओं को संतुलित करती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। उनका संबंध संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है, जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी चुनौतियों का सामना करने में शक्ति प्रदान करता है। 13वां, शिव भगवान की पूजा करने से केवल मोक्ष मिलता है। शिव की पूजा का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं है, उनकी आराधना से जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन की भी प्राप्त होता है। शिव की पूजा से हम जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पूजा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जो हमें जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। मोक्ष प्राप्त करना केवल एक लक्ष्य है, लेकिन शिव की पूजा का महत्व उससे कहीं अधिक व्यापक है। 14वां, शिव को केवल शमशान और भूत प्रेतों का देवता मानना। शिव को केवल शमशान और भूत प्रेतों का देवता मानना उनकी व्यापकता को सीमित करता है। वे जीवन और मृत्यु दोनों के ही देवता हैं। शिव भगवान के देवता है क्योंकि वे जीवन के अंत और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। उनकी पूजा मृत्यु के डर को समाप्त करती है और हमें जीवन के चक्र को समझने में मदद करती है। वे जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और हमें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करते हैं। इसी कारण शिव को शमशान का देवता भी कहा जाता है। 15वां, शिव भगवान का स्वरूप और उनका अस्तित्व केवल कल्पना है। शिव का स्वरूप और उनका अस्तित्व केवल कल्पना नहीं है, वे भारतीय संस्कृति और धार्मिक इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। शिव का अस्तित्व हमारे जीवन की वास्तविकता और हमारे आंतरिक संसार की अभिव्यक्ति है। उनका स्वरूप हमारे जीवन की शक्ति, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक माना गया है। उनकी पूजा और उनके प्रति हमारी श्रद्धा हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है।
शिव का भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य में भी उनका विशेष स्थान है। शिव की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिव भगवान के बारे में फैलाई गई झूठी बातें हमें उनकी वास्तविकता और महत्व से दूर कर देती है। तो हमें इन अफवाहों में नहीं आना है, परंतु शिव भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा बनाए रखना है।